1 अप्रैल 1975 हमारे देश में मगरमच्छों की आबादी तेजी से घट रही थी और ये एक बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन तभी डॉक्टर HR बस्टर्ड की सिफारिशों पर भारत ने UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। इसका मुख्य लक्ष्य सीधा था मगरमच्छों के प्राकृतिक आवासों को बचाना और कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए उनकी आबादी को तेजी से बढ़ाना। यह एक दूरदर्शी कदम था जिसने भारत में वन्य जीव संरक्षण की दिशा बदल दी। इस परियोजना की सफलता की कहानी कई है। ओडिशा ने इसमें एक अनूठी भूमिका निभाई है। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तीनों देसी मगरमच्छ प्रजातियों के लिए संरक्षण केंद्र है। घड़ियाली के लिए टिकरपाड़ा, खारे पानी के लिए मगरमच्छों के लिए डांगमल और मगर के लिए रामतीर्थ। ओडिशा ने दिखाया कि कैसे स्थानीय प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हमारी संरक्षण नीतियों के कारण खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी बढ़कर लगभग 2500 हो गई। ओडिशा का भीतरकनिका इन शानदार जीवों का सबसे बड़ा घर है और ये अंडमान निकोबार और सुंदरवन में भी पाए जाते हैं। वहीं अगर मगरमच्छों की आबादी 8000 से 10000 तक पहुंच गई है और उन्होंने अपने ऐतिहासिक निवास स्थान खासकर गंगा नदी के बेसिन के बड़े हिस्से को फिर से पा लिया है। और सबसे खास बात घड़ियालों की ये अनोखे हैं। मछली खाने वाले सरीसृप जिनकी संख्या कभी बहुत कम थी, आज अपनी वापसी कर चुके हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कीर्तनिया घाट, गंडक नदी और कार्बो टाइगर रिजर्व जैसे स्थानों पर हर साल 400 से अधिक घड़ियाल के घोंसले दर्ज किए जाते हैं। आज दुनिया की लगभग 80% जंगली घड़ियाली आबादी भारत में रहती है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। ये सफर अभी रुका नहीं है। भारत ने 2025 में एक नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के साथ ओडिशा की महानदी में भी घड़ियालों की आबादी को बढ़ाना है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जैसे संस्थान भी लगातार मगरमच्छों के प्रश्न और उनके वापस उनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया में मगरमच्छों की 13 अलग अलग प्रजातियां हैं और इनमें से 3 भारत में पाई जाती हैं। खारे पानी का मगरमच्छ पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। ये रात में सक्रिय होते हैं और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी वातावरण पर निर्भर रहते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें प्रभात इंसाफ।